Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, बिहार। ये प्रॉब्लम प्योर मैथमेटिक्स की है, मींस ये अलजबरा की प्रॉब्लम है। अलजबरा में भी ये कह सकते हैं रिंग एंड फील्ड चैप्टर से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है, इसको मैं प्रूव करना है। प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज़ ए फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें प्रूव करना है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं वो फील्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फील्ड होता है उसमें 12 प्रॉपर्टी होती हैं, यानी हम 12 प्रॉपर्टी के बेस पर उसकी डेफिनेशन देते हैं। प्रॉपर्टी तो और भी हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो 12 होती हैं, क्योंकि हम लोग उसको जैसे डिफ़ाइन करते हैं वो एक रिंग की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज़ field if every non-zero element has its multiplicative inverse। यानी अगर ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसमें यूनिटी भी है यानी 1 है, वो कहलाएगी फील्ड अगर जिसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें फील्ड के बारे में जानना होगा कि फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। तो फील्ड में तो 9 प्रॉपर्टी होती हैं। अभी हमने सवाल की शुरुआत नहीं की, वो हम लोग बाद में लिखना कैसे बाद में देख लेंगे। पहले इसका हम लोग एक रूपरेखा देख लें, इसके स्ट्रेटजी तैयार कर लें कि अभी हमने बोला था कि कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटिव होना, यानी A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और उसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग में 9 प्रॉपर्टी होती हैं। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी यानी 1 हो तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड इफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे तो उनका इन्वर्स मौजूद होगा। इस तरीके से ये कुल मिला के 12 प्रॉपर्टी होगी। 12 प्रॉपर्टी यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गए हैं। तो इसको हमें उस बेस पर हमें हम Q को जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसको बताना होगा कि ये कॉम्यूटेटिव फील्ड होगा, यानी में इन 12 प्रॉपर्टी को एक एक करके बताना होगा। तो इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं कि जो जानते हैं कि जो रिंग होता है उसकी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से बांट सकते हैं, यानी 5 तो वो हो जाएंगी जो प्लस ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है, और 2 प्रॉपर्टी इसमें से वो हो जाती हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की होती हैं के लिए होती हैं सेमी ग्रुप, यानी जो भी हम सेट लें वो सेमी, अगर रिंग है तो वो सेमी ग्रुप भी होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर, और एडिशन वाले ऑपरेशन के लिए होता है एबिलियन ग्रुप होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप। और 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 होते हैं, यानी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वो 2 प्रॉपर्टी हैं। तो इस तरीके 9 प्रॉपर्टी ये हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये 9 प्रॉपर्टी को हम अगर फील्ड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, यानी पहले प्लस ऑपरेशन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए, और फिर उसके बाद 2 प्रॉपर्टी को हम दिखा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बेस पर, तो ऐसे भी बांट सकते हैं। तो इस बेस पे अगर हम बांटेंगे तो इसको 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, यानी एक सेक्शन में हम पहले तो जो हमारा Q है सेट उसको प्लस ऑपरेशन पर हम दिखा देंगे कि वो एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप अब दिखाएंगे तो एबिलियन ग्रुप में हम लोग जानते हैं 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, तो वो पाँचों की पाँचों देख रहे हैं कि यहाँ से आ रही हैं, जो कि रिंग होना है। 9 में से 5 यहाँ पर आ गई। अब बी वाले सेक्शन देख लीजिए। अब देखिए 5 हो गई, 12 में से 5 हो जाएंगी तो अब 7 बचेंगी। तो इसमें देखना है कितनी हमें डालना है। और लास्ट वाले सी वाला सेक्शन में तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ की है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी इसमें प्लस ऑपरेशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी इसकी आ जाएंगी,
यहाँ पर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसकी 2 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। अब 7 हो गई प्रॉपर्टी, तो 5 और बची हुई हैं। तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए होगा, और उसमें भी जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो के लिए, ज़ीरो जो एलिमेंट है उसके लिए लागू नहीं होती है, वो होता है इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। इसलिए इसे हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, और इसमें इसका मतलब होगा कि ज़ीरो के लिए वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। यानी ये जो क्यू नॉट है उसको हमें एबेलियन ग्रुप, इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो एबेलियन ग्रुप अगर दिखाते हैं तो एबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो क्योंकि सेमी ग्रुप तो ये यहाँ पर पहले ही था, तो सेमी ग्रुप के बेस पर 2 प्रॉपर्टी, और एबेलियन ग्रुप में सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, और एबेलियन ग्रुप होने के लिए 3 प्रॉपर्टी और होती हैं। तो वो 3 प्रॉपर्टी कहाँ से आती हैं, वो यहाँ से आ गई। कॉम्यूटेटिव, एक तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, और दूसरा यहाँ पर यूनिटी यानी 1 एग्जिस्ट करता है, तो एक प्रॉपर्टी वहाँ से हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी या जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो उनका इन्वर्स मौजूद होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, तो वो प्रॉपर्टी तीनों इस तरीके से ये 1 2 3 यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं डेफिनेशन जैसे दी जाती है फील्ड की कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज़ कॉल्ड फील्ड। तो ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर हम इसको प्रॉपर्टी को प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दोनों को हम एबेलियन ग्रुप प्रूव कर देंगे 5 प्रॉपर्टी यानी 10 प्रॉपर्टी, और लास्ट में जो है वो हम इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर को दिखा देंगे। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसमें लागू होता है। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ से कुल मिला के 12 प्रॉपर्टी हम जब दिखा देंगे तो हमारा सेट क्यू जो होगा वो एक फील्ड होता है। अब यहाँ पर देखें 7 मिनट बीत चुके हैं, और अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं किस तरीके से हमें इसको लिखना है। हम लोगों ने जो जैसे तय कर रखा था उस बेस पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम सेट जो कि दे रखा है उसको बता देते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तो हम उसको लिख देंगे। क्यू से यहाँ पहले से दे रखा है, क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के सेट को अगर नहीं होता तब भी हम मान लेते हैं। इस सवाल की शुरुआत हमको इस तरीके से करना है कि रैशनल नंबर लेट क्यू बी सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये तब लिखना है जबकि क्यू डिनोट क्वेश्चन में ना दिया हो। हमारा तो क्वेश्चन में दे दिया, तो इसमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी क्यू का जो एलिमेंट होता है, जितने भी कोई भी एलिमेंट होगा वो इस फार्म में होगा, ए अपान बी की फार्म में होगा। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि ए और बी जो होते हैं दोनों इंटीजर होते हैं। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, इंटीजर्स होते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। तो ये क्यू के जो एलिमेंट होते हैं, यानी ए अपान बी जो होता है वो बिलोंग करता है क्यू को, यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इस फार्म में होते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे कि हमारा तय कर रखा था हम लोगों ने किस तरीके से प्रूव करना है कि हम क्यू प्लस ऑपरेशन को प्रूव करेंगे कि ये एबेलियन ग्रुप है, इज़ एन एबेलियन, यानी प्लस ऑपरेशन पे ये सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो एबेलियन ग्रुप होता है। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इस एबेलियन ग्रुप में जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 5 प्रॉपर्टी होती हैं एबेलियन ग्रुप की, और एडिशन ऑपरेशन के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी को इनको दिखाना होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोज़र प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है क्लोज़र प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि 2 रैशनल नंबर हों कोई, यानी माना कि ए अपान बी और सी अपान डी 2 रैशनल नंबर हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो सम होता है ए अपान यानी पहला रैशनल नंबर
और उसमें दूसरा रेशनल नंबर को दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है, इसलिए ये बिलोंग करेगा क्यू को। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, और ये सिर्फ कोई दो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है कि जिनका सम जो है वो एक रेशनल नंबर है, बल्कि कोई भी दो रेशनल नंबर हम क्यू में से उठा लें उनके लिए है। तो इसलिए लिख दें फॉर एवरी ए अपान बी एंड सी अपान डी बिलोंग टू क्यू के लिए, यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का जो सम होता है हमेशा वो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर, जो कि एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए या एसोसिएटिविटी। इसमें इसके लिए हमें 3 लेना होते हैं रेशनल नंबर, माना कि वो 3 रेशनल नंबर ए अपान बी, सी अपान डी और ई अपान एफ 3 रेशनल नंबर हैं, बिलोंग कर रहे हैं क्यू को। और वो इस तरीके से हैं कि एसोसिएटिव, चूँकि हम एडिशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले तो हम सी अपान डी में ई अपान एफ को जोड़ लें और फिर जो इनका सम है, ब्रैकेट रखने का मतलब है इनको पहले ऑपरेशन करना है, इनको जोड़ने के बाद फिर इसमें ऐड करें। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू के जो 2 लिखे हुए हैं उनको हम पहले ऐड कर लें, फिर जो रिज़ल्ट है उसको ई अपान एफ में जोड़ें। तो ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, बराबर आती हैं। और ये सिर्फ कोई ख़ास 3 रेशनल नंबर के नहीं ली, बल्कि क्यू में पाए जाने जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा फॉर एवरी ए अपान बी, सी अपान डी और ई अपान एफ के लिए ये बात लागू होती है। तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बता दी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इसमें प्रॉपर्टी होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, चूँकि हमें इस क्यू प्लस ऑपरेशन को जो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रूव करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है, क्योंकि हमने इस फील्ड प्रूव करना है तो उसके लिए 12 प्रॉपर्टी होती है। उसमें हमने बताया कि 5 तो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाएंगी और 2 बचेंगी, वो उसको हम कह देंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली लास्ट में। तो 3 सेक्शन में बांटा है ए बी सी में। तो ए में हमने 5 प्रॉपर्टी को दिखाना है, तो उसमें से तीसरी प्रॉपर्टी अब चल रही है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप ऑपरेशन चूँकि एडिशन है तो इसकी एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अगर हम देखें कि 0 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, क्यों 0 को जो है हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू को हम किसी भी यहाँ पर इंटीजर का यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि ये नंबर चूँकि पी अपान क्यू की फॉर्म में, यानी ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, और ऐसे सारे नंबर जो होंगे वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, यानी 0 जो है बिलोंग करता है। और वो इस तरीके से करता है सच दैट, यानी उसमें के साथ में कोई भी हम रेशनल नंबर इसके साथ में अगर हम ऐड करते हैं, चाहे वो पोस्ट एडिशन किया जा रहा हो या उसको प्री किया जा रहा हो, तो ये वैल्यू जो होती है वो ए अपान बी के बराबर ही आती है इनका सम। और ये किसी एक के लिए नहीं, बल्कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं यानी ए बी बिलोंग टू क्यू के लिए ये बात लागू होती है। तो ये जो एलिमेंट होता है वो क्यू को एग्जिस्ट करता है, ऐसा एलिमेंट क्यू में पाया जाता है, क्यू इस प्रॉपर्टी को रखता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी। अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी हमने, चूँकि 5 प्रॉपर्टी इस प्लस ऑपरेशन के लिए बताना है कि ये एबेलियन ग्रुप है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स ऑपरेशन चल रहा है, प्लस ऑपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्स कहने का मतलब होगा एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स तो यहाँ पर ऑपरेशन चूँकि प्लस ऑपरेशन है, तो इन्वर्स भी जो होगा वो एडिटिव इन्वर्स से मतलब होगा। तो बता देंगे कि देयर एग्जिस्ट माइनस ए अपान बी, हम अपने इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए अपान माइनस ए अपान बी बिलोंग टू क्यू फॉर एवरी ए अपान वी बिलोंग टू क्यू, यानी हर एक रेशनल नंबर ए अपान वी के लिए -1 अपान ए वी मौजूद होता है रेशनल नंबर में। यानी जैसे 1/2 हो तो -1/2 भी रेशनल नंबर ही होता है। तो वो इस प्रॉपर्टी के साथ होता है सच दैट कि अगर इन दोनों नंबर को, यानी
ये नंबर और जो दूसरा नंबर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट होता है। तो इनका सम जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो के बराबर होता है। चाहे इसको हम ऑर्डर कुछ बदल भी दें तो भी इसकी वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ इस खास एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि इस तरीके के कोई भी एलिमेंट हो, फॉर एवरी जो भी क्यू में एलिमेंट हो उसके लिए ये बात लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्स एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है हर एक एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं पांचवी प्रॉपर्टी की, ताकि ये हमारा ऑपरेशन क्यू प्लस जो है ए सेक्शन का एबिलियन ग्रुप हम प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बची है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या लागू होती है इसमें? तो हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर लेने, तो यहाँ पर ए अपान बी करें और उसके साथ दूसरा नंबर है सी अपान डी। तो अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें यानी सी अपान डी में और ए अपान डी जोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। और ये सिर्फ किन्हीं दो पर्टिकुलर रेशनल नंबर के लिए नहीं, फॉर एवरी कोई भी दो रेशनल नंबर यहाँ से उठा लीजिए सी अपान डी बिलोंग टू क्यू के लिए ये बात लागू होती है। यानी एक रेशनल नंबर में दूसरे नंबर को जोड़ो या दूसरे में पहले को जोड़ो तो वैल्यू सेम होती है। इसी को कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से हमने देखा कि क्यू प्लस ऑपरेशन यानी ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है एबिलियन ग्रुप है। तो हम लोगों को दिखाना है 12 प्रॉपर्टी, इनमें से 5 प्रॉपर्टी हमने प्लस ऑपरेशन के लिए दिखा दी बी सेक्शन की। अब यहाँ पर हमें दूसरा जो सेक्शन है हमने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है इस फील्ड की प्रॉपर्टी को। तो ए प्रॉपर्टी ए की तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने बता दी हैं। अब इस बाकी जो 5 प्रॉपर्टी बची हुई हैं उनको भी यहाँ पर बताना होगा। यानी 7 बची हुई, इनमें से 5 हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो 5 प्रॉपर्टी हैं जिसमें हमें प्रूव करना है। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हमें सारे के लिए नहीं, मतलब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे या कहना चाहिए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे उसमें ये जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी प्लस की दिखाना है। हालांकि बाकी प्रॉपर्टी के लिए तो ज़ीरो भी शामिल करने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनवर्स की बात करेंगे जब हम तो वहाँ पर यहाँ पर क्यू नॉट लिखेंगे। क्यू नॉट इज़ एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप दिखाना है तो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो जिस तरीके से ये भी 5 प्रॉपर्टी दिखाना है थी हम लोगों ने देखी थी प्लस ऑपरेशन के लिए, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के भी ये भी हमको दिखाना है, बताना है। तो पहली प्रॉपर्टी वही क्लोजर प्रॉपर्टी जो भी हम लोगों ने लिख के आए थे उसी ऑर्डर में लिखें। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है यानी दो एलिमेंट हम यहाँ पर लें ए अपान बी और दूसरा सी अपान डी, ये हमने क्यू को लिए जिस तरीके से हमने प्लस ऑपरेशन में लिए थे यहाँ पास में ही। तो अब क्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या ये एक रेशनल नंबर आता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक रेशनल नंबर होता है हमेशा, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन से लिए, कोई भी रेशनल नंबर उठाएँ और फॉर एवरी के लिए ये बात लागू होती है कि उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर फॉर एवरी क्यू बिलोंग ए अपान बी सी अपान डी बिलोंग टू क्यू के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि दो रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में सेटिस्फाई होती है। अब क्यू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एबिलियन ग्रुप को अगर प्रूव करना तो 5 प्रॉपर्टी जो भी होती है एबिलियन ग्रुप की वो बताना होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी जिस तरीके से हम लोगों ने अभी एडिशन में लिखी थी इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें देखना होगा। तो उसके लिए जो है हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए इंटू वी इंटू सी अपान डी इंटू ई अपान एफ इक्वल होगा ये। तो चाहे तो हम पहले इन दो का आपस में इंटू कर लें या ऐसा करें शुरू के दो का इंटू कर लें, तो इस वैल्यू के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। ना सिर्फ ये 3 पर्टिकुलर रेशनल नंबर के लिए, ये 3 रेशनल नंबर हैं
तो इन रेशनल नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इस तरीके से हमने लिखे हुए हैं। बल्कि जितने भी रेशनल नंबर फॉर एवरी, उन सब के लिए ये बात लागू होती है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हम कह रहे हैं कि ये रेशनल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, दो तो हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा रहे हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको पता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में डेफिनेशन फील्ड की इस तरीके से दी थी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज़ फील्ड इफ़ इट सेटिस्फाई इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने जो शुरुआत में बोला कि यूनिटी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मतलब आइडेंटिटी यहाँ से मतलब होगा। तो आइडेंटिटी यानी यूनिटी यानी वन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए वन इस तरीके से हो कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि रेशनल नंबर में हम लोग जानते हैं सिंस वन बिलोंग करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर को, क्योंकि इसको पी अपान क्यू की फॉर्म में कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वन को जैसे 1/1 ही लिख सकते हैं या फिर 4/4 भी लिख सकते हैं। तो ये बिलोंग करता है क्योंकि पी और क्यू होते हैं और ये इंटीजर होते हैं और ये और क्यू इंटीजर होते हैं और ये नीचे वाला ज़ीरो नहीं होता है डिनोमिनेटर, इसलिए वन बिलोंग करता है क्यू को। और वो इस तरीके से करता है सच दैट, इस तरीके से करता है कि अगर किसी भी हम रेशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो ए बी के बराबर आएगा, या हम इसे पोर्श ना करके अगर प्री भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये सिर्फ किसी खास एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि कोई भी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू क्यू के लिए ये बात लागू होती है, यानी किसी भी रेशनल नंबर के लिए ये बात लागू होती है कि ये वैल्यू जो है ए बी के बराबर होगी। तो हमने देखा कि ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर मौजूद है, तो वो थर्ड वाली इसमें प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, क्योंकि हर एक जो है रेशनल नंबर के एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता है। वो कंडीशन पहले ही लगा दी गई थी हमने, यानी डेफिनेशन में ही बता दी थी, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स होता है इनवर्स। तो इसमें ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसको फिर इस तरीके से लिखना होगा, इफ़ ए अपान बी इज़ एनी नॉन ज़ीरो, एक ऐसा नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, यानी ए अपान बी रेशनल नंबर, ए बिलोंग कर रहा है क्यू को और इसलिए ये रेशनल नंबर है और ये ज़ीरो नहीं है। और साथ साथ हमको फिर यहाँ पर ये भी बताना होगा देन द इंटीजर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए और बी दोनों ही इंटीजर हैं और बी की वैल्यू तो क्योंकि ए अपन बी एक रेशनल नंबर तो बी तो ज़ीरो नहीं होगा। साथ साथ ए भी अगर ज़ीरो के बराबर ना हो तो हम कह सकते हैं एंड सो, इसलिए जो होगा बी अपान ए जो होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पलटने पर अगर अपान वाला जी ज़ीरो आ जाता तो ये ज़ीरो होने पर रेशनल नहीं होता है, क्योंकि रेशनल नंबर तो वही होता है जो पलटने पर जो है अपान में ये वैल्यू आए डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो ना हो। तो क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है हमने कंडीशन यहाँ पर लगा दी, तो बी अपान ए करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, जैसे कि अभी था इंटीजर दोनों, तो पलटने पर भी ये इंटीजर होंगे और ये ज़ीरो हो सकता था लेकिन कंडीशन लगा दी कि ज़ीरो ना हो, तब बी अपान ए जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर होगा। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम ए अपान बी का बी अपान ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे कि ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बी अपान ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, दस हम कह सकते हैं दस ईच नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, यानी किसी भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर के लिए नंबर पोजेसेस माने यानी रखता है, इसका होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यानी कोई भी नॉन ज़ीरो अगर नंबर है, रेशनल नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ये हमने यहाँ पर दिखा भी दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मौजूद होता है। तो यहाँ तक हमने 4 प्रॉपर्टी जो है आपको बता दी हैं, और 5वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर शामिल कर दीजिए ताकि ये क्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर एबेलियन ग्रुप हो जाए। तो वो 5वीं प्रॉपर्टी है, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और बता देते हैं कि ए अपॉन बी का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए सी अपॉन डी के साथ में, और इसको अगर हम पलट दें, यानी सी अपॉन डी का मल्टीप्लिकेशन अगर ए अपॉन के बी के से कर दिया, तो हम लोग जानते हैं ये वैल्यू ना सिर्फ किसी दो पर्टिकुलर रेशनल नंबर के लिए होती है, ये फॉर एवरी कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लें उनके लिए ये बात हम लोग जानते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 10 प्रॉपर्टी अभी तक हमने फील्ड की, जो 12 में से 10 हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा दी हैं। बस 2 प्रॉपर्टी को और यहाँ पर अगर शो कर देते हैं तो ये जो होगा एक फील्ड की 12 प्रॉपर्टी यहाँ पर जो डेफिनेशन में होती हैं वो आ जाएंगी। हालांकि प्रॉपर्टी से मिलके और भी प्रॉपर्टी बन जाती हैं, तो जो बेसिक उनकी डेफिनेशन होती है तो वहाँ से हमने 10 कर दी हैं। अब 2 प्रॉपर्टी और बाकी हैं। वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी हैं आपको मालूम है कि वो प्रॉपर्टी होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने सेक्शन सी में जो है बांट दिया था। सेक्शन सी में जो है बता देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 होते हैं, एक तो होता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसीलिए हमने इसको बोल दिया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 प्रॉपर्टी रखेंगे, यानी लेफ़्ट एक हो गया और राइट दूसरा हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कह देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देंगे दी मल्टीप्लिकेशन is distributive with respect to एडिशन। तो एडिशन पर ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी सी सेक्शन में जो 2 प्रॉपर्टी हैं, तो ए अपॉन वी में मल्टीप्लाई किया जाए सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ से। तो देखेंगे कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए अपॉन बी का इसमें इंटू हो जाएगा और सी अपॉन डी में प्लस इसका इंटू यहाँ होगा। मीन्स ये है कि हम इंटू नहीं कर रहे बल्कि हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका सम पहले निकाल लें फिर इसमें मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू उसी के बराबर आएगी जो राइट हैंड साइड में है। मीन्स इस वाले नंबर का इसमें इंटू कर लें फिर प्लस इस वाले नंबर का इस वाले नंबर से इंटू कर लें और इनका वैल्यू निकालना है, तो दोनों सेम होगी। ये कहलाता है जो लेफ़्ट तरफ से मल्टीप्लाई देखने नज़र आ रहा है तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर में ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और सेकंड जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इन नंबर को पहले लिखने सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसमें अगर ए अपॉन बी से मल्टीप्लिकेशन कर दें पोर्ट से तो इसकी वैल्यू यानी फाइंड करें पहले ये और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू सेम आती है सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ इंटू ए अपॉन सी। राइट हैंड साइड निकालें और इसके लिए पहले ये इंटू करें, इनका इंटू फिर जोड़ दें तो लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम आए तो समझ लीजिए ऐसा होता है। हम लोग जानते हैं ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 2 प्रॉपर्टी और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली शामिल कर दी हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर हमने 12 प्रॉपर्टी को शामिल कर दिया है और ये जब से सारा प्रॉपर्टी होगी तो हम कह सकते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर और ये प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में ये वैल्यू जो है वो एक फील्ड होगी, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टी यहाँ पर बता दी है। इसे फील्ड ये दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसे फील्ड ये मेरे को प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।